नमस्कार। हर वर्ष पंच पर्व आते हैं कार्तिक मास में अमावस्या के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। धनतेरस से शुरू होती है प्रक्रिया और भाई दूज तक चलती है। इसमें सारे ही पर्व बड़े महत्वपूर्ण हैं और वैज्ञानिक महत्व क्या है इन पर्वों का। भारत के जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सबका संबंध आपके स्वास्थ्य के साथ है। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य की कामना से ये पर्व मनाए जाते हैं और संसार में विद्वेष ना हो, परस्पर प्रेम हो, इसलिए आशय से भी ये पर्व मनाए जाते हैं। दीपावली सुख समृद्धि का कारक है। नया अन्न आता है, चावल की फसल आती है, धान की, इस प्रकार से कई मान्यताएं हैं। लेकिन आज जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं वो इतना महत्वपूर्ण है, आपके मन में एक ऐसा अंकुर प्रस्फुटित होने वाला है आज, जो सारी उम्र के लिए आपको एक याद दिलाएगा। हमारे मरने के बाद भी आपको ये बात याद रहेगी और जितने बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वो सारी उम्र याद करेंगे। नोट कर लीजिए इस बात को। भाई और बहन का पर्व इतना पवित्र है और इतना अच्छा है, इसके पीछे कई सारी घटनाएं हैं। देखिए, भाई और बहन की भाई दूज किस प्रकार से मनाई जाती है कि भाई जाएगा तो भाई को कैसे जाना है, तुलसी का एक पत्ता डाल करके मुंह में जब जाए बहन के यहाँ, और दिशाशूल अगर है तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के जाए तो कोई दिशाशूल नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कई घटनाएं आप देखते हैं, इस पर्व पर भीड़ बहुत होती है, वाहन चलते हैं, बहुत तेज मोटरसाइकिल चला करके जाते हैं लोग, तो दुर्घटनाएं होती हैं। ये कारण है दिशाशूल का और जल्दबाजी का। वैसे तो जिसकी लिखी है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बचाव कैसे हो सकता है। यमराज के ऊपर ये भाई दूज मनी है। यमुना यमराज की बहन है और उसने ये वरदान दिया हुआ है कि जो भी भाई बहन के यहां जाएगा, यम का त्रास, मेरा जो भाई है यमराज, यमुना कहती है, उसको कभी सताएगा नहीं। पर्व के ऊपर उसके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। तो नियम क्या बताया, भाई जाए, 2 भाई इकट्ठे ना जाएं, दौ भ्रातरौ न गच्छेत, 2 भाइयों को कभी भी यात्रा में एक साथ नहीं निकलना चाहिए। कैसे निकलना, एक पहले बाहर निकले, फिर 2 मिनट के बाद दूसरा निकलना चाहिए अगर जरूरी जाना है तो। और फिर लिखा है पिता पुत्रौ न गच्छेत, पिता और पुत्र को भी एक साथ नहीं जाना चाहिए। अगर जाना है तो आगे पीछे जाएं, घर से निकलना है तो आगे पीछे निकले और फिर बाद में रास्ते में मिल जाएं और फिर एक साथ जाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन बहन उस दिन इतनी प्रतीक्षा करती है भाई की, अगर वो ससुराल में है तो अड़ोस पड़ोस में सबको बताएगी कि मेरा भाई आएगा आज। किसी भी तरह से पहले चिट्ठी आती थी कि मैं आऊँगा भाई दूज पर, आपसे मिलूँगा। आजकल मोबाइल फ़ोन पर सब सूचित करते हैं। तो भाई रक्षाबंधन पर या भाई दूज पर अगर 11 रुपये दे के जाता है, अलग से कुछ वस्त्र देता है, तो जो बहन है अड़ोस पड़ोस में मिलने वालों को बढ़ा चढ़ा करके बताती है। अगर 100 रुपये दे के जाएगा तो 1100 बताएगी कि मेरा भाई 1100 रुपये दे के गया, मेरे से बहुत प्यार करता है। इस संसार के अंदर एक बहन ऐसी सहोदर हैं, एक ही माँ की औलाद हैं, संतान हैं, इतना प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम होता है, वो अपने पति से अधिक स्नेह अपने भाई को करती है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा अपने भाई के अंदर बसी रहती है। मेरा भाई सुरक्षित रहे, मेरे भाई की रक्षा हो, मेरे भाई को कुछ ना हो, रोने लगती है। तो ये एक अगाढ़ और प्रगाढ़ प्रेम है बहन भाई का। तो इस पर्व पर
ये क्यों बनाए गए हैं पर्व कि भाई बहन के बीच में दो पर्व डाल दिए गए, भाई दूज, रक्षाबंधन, ताकि इनका प्रेम परस्पर बना रहे। और भात दिया जाता है विवाह में कि लड़की की जो संतानें होंगी, जब उनका विवाह होता है तो मामा आते हैं और धन, दौलत, वस्त्र, आभूषण जो भी बनता है वो देते हैं। तो बहनें अक्सर क्या करती हैं कि अपने भाई की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने बताना, ये बहनों का एक दायित्व, ये प्रेम है उनका, अपने भाई के प्रति सम्मान है। तो इस पर्व को बहुत तरीके से मनाएं ताकि इस संसार में एक बहुत अच्छा मैसेज जाए लोगों के प्रति। ऐसा व्रत करने से, ऐसा पूजा करने से, ऐसे नियम अपनाने से क्या होगा? यम का त्रास भाई और बहन को नहीं होता, शास्त्र ये कहता है। और पूरे दिन, उस दिन अच्छा मुहूर्त है, राहु काल को छोड़ करके, राहु काल का हमने वीडियो में बताया हुआ है कि राहु काल क्या होता है, कितने बजे होता है, तो उसमें उसको अवॉइड करते हैं शुभ कामों में। तो रक्षाबंधन में भी और भाई दूज में भी तिलक लगाना, भाई बहन का टीका बोलते हैं, टीका करना है, और चावल लगा करके, साबुत चावल, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, माथे पर लगाएं तो भाई दीर्घायु होता है और बहन की रक्षा होती है। इस प्रकार जब बहन के यहाँ भाई उसके हाथ से बना हुआ भोजन करता है तो यम का त्रास उसको झेलना नहीं पड़ता, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो भाई दूज के पर्व पर सभी बहन भाइयों को खूब प्रेम हो आपस में, कभी कोई विवाद ना हो। आजकल भाई बहन संपत्तियों पर लड़ रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं कि मुझे ये ज़मीन दे, मेरे बाप की प्रॉपर्टी मुझे दे। ये सब चीज़ें, भाई बहन का जो पर्व है, ये सारे ऐसे विवादों को समाप्त कर देता है। तो प्रेम से इस पर्व को मनाएं, आपके भाई बहनों के बीच में इतना प्रेम हो ताकि संसार में भारत का नाम हो और हमारे जितने भी भाई बहन बच्चे हैं सब सुखी रहें, उनके घर में प्रसन्नता हो, लक्ष्मी का आगमन हो, खुशियां हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।